बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। कि एसिड और बेसिस यानी तेजाब और अफराज के बारे में कौन सी थ्योरीज हैं, कौन से साइंटिस्ट ने क्या थ्योरीज पेश की, ये आज हमारा टॉपिक है। तेजाब और हसास या एसिड और बेस को अगर हम किसी दो बॉटल्स में ले आएं और उसको बंद करके दो बॉटल्स में किसी के सामने रख दें और उसे ये कहें कि इसको बगैर टच किए हुए या बगैर इसका कोई रिएक्शन करवाए हुए ये बताएं कि ये एसिड है या बेस है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि ये बताए कि ये एसिड है या बेस है। या तो उसको टच करना पड़ेगा या टेस्ट करना पड़ेगा या जो है उसके मुख्तलिफ रिएक्शंस करवाने पड़ेंगे या टेस्ट करवाने पड़ेंगे और तभी उसको पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है। यानी उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसको पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है। अब सबसे पहले है जो एसिड और बेस के बारे में थ्योरीज दी गई, वो सबसे पहले आर्हीनेस ने दी। आर्हीनेस थ्योरी के मुताबिक आर्हीनेस ने ये कहा कि एसिड आर सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, कि एसिड वो चीज़ें होती हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं पानी में, कि जब हम एसिड को पानी में डाल देते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर लेते हैं। एंड बेसिस आर सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन वाटर, और बेसिस वो होते हैं कि जब हम उसको पानी में ऐड कर लें तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन बना लेते हैं या दे देते हैं। तो कैसे हाइड्रोजन आयन बनते हैं और कैसे हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनते हैं, तो इसके लिए ये रिएक्शन दिए गए हैं कि सबसे पहले यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर में डाल दें, ये AQ का मतलब है एक्वस यानी पानी, कि जब हम इसको पानी में डाल देते हैं तो इनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और क्लोरीन आयन अलग हो जाता है। तो आर्हीनेस के कंसेप्ट जो हमने पढ़ा, इसमें ये था कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया कि इसने दो आयन दिए हैं, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, यानी हाइड्रोजन का भी दिया है, तो इसका ये मतलब है कि ये एसिड है। क्लोरीन का भी इसने दिया, लेकिन जिक्र जो है यहाँ पे हुआ है हाइड्रोजन का। तो जो भी चीज़ हो, सब्सटेंस हो, जो पानी में हम उसको ऐड कर लें और वो हाइड्रोजन आयन दे, तो हम ये कहेंगे कि ये एसिड है, चाहे और भी कुछ क्यों ना बना ले या और भी कुछ आयंस क्यों ना बना ले, लेकिन अगर वो हाइड्रोजन आयन दे देता है तो हम ये कहेंगे कि ये एसिड है। तो जब भी हम HCl को यहाँ पे एग्जांपल दी गई है एक एसिड की, हम उसको एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में डाल देते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बना लेता है H+ और Cl-। तो ये हाइड्रोजन आयन बना लेता है और क्लोरीन आयन बना लेता है। तो हम ये कहते हैं कि चूंकि इसने हाइड्रोजन आयन बनाया है तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एसिड है। जबकि बेसिस आर सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, तो बेसिस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन बना लेते हैं। तो जब भी कोई भी बेस हम पानी में डाल देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमें जो है हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी में डाल देते हैं तो हाइड्रोक्साइड यानी OH और Na के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है दरमियान में यहाँ पे, और OH अलग हो जाता है, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है और सोडियम अलग हो जाता है। तो अब इसने हाइड्रोक्साइड आयन बना लिया और सोडियम आयन बना लिया। तो आर्हीनेस कहता है कि वो सब्सटेंसेस जो पानी में हाइड्रोक्साइड आयन बनाए तो उनको हम कहते हैं कि ये बेसिस होते हैं, चाहे और भी कुछ बनाए या ना बनाए, लेकिन जब OH बना ले, हाइड्रोक्साइड आयन बना ले, तो उसको हम कहते हैं कि ये बेस है।
और आयन से मुराद जो मैंने पहले ही लेक्चर में आपको कहा था कि आयन क्या होते हैं कि जब उस पर कोई चार्ज आ जाता है किसी भी एटम पे तो हम कहते हैं कि ये आयन है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान पानी में जब हम इसको डाल देते हैं तो इनके दरमियान यहाँ पे बॉन्ड टूट जाता है, ये सोडियम प्लस बना लेता है यानी सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और OH पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये आप रेड कलर का जो नेगेटिव निशान देख रहे हैं कि इस पे नेगेटिव आया हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि इसने OH बनाया हुआ है, तो ये बेस है। उसके बाद है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट या ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट या थ्योरी। तो इस थ्योरी के मुताबिक वो चीज़ें यानी एन एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर या हाइड्रोजन आयन डोनर एंड बेसिस इज ए प्रोटॉन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर। एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन जिसको हम प्रोटॉन यहाँ पे कहते हैं कि वो डोनेट करता है और बेसिस हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी दो जो सब्सटेंसेस हैं उनका रिएक्शन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक का करवाते हैं, HCl का करवाते हैं और H2O का करवाते हैं। ये एक ही उसी मुराद ये है कि ये सॉल्यूशन इनका बना हुआ है और L का से मुराद ये है कि इसने ये लिक्विड फॉर्म में है, तो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा, तो ये जब HCl को हम H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे HCl के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है और ये हाइड्रोजन आयन दे देता है इसको H2O को और ये बना लेता है H3O और क्लोरीन अलग रह जाता है। तो यहाँ पे इसने हाइड्रोजन आयन दिया इसने HCl ने। तो जैसे हमने पढ़ा कि एन एसिड इज ए प्रोटॉन जिसको ब्रैकेट में लिखा है हाइड्रोजन आयन डोनर, तो ये इसने डोनेट किया है यानी HCl ने हाइड्रोजन आयन डोनेट किया है और इसने एक्सेप्ट किया है, तो ये एसिड है और ये बेस है। जैसे कि यहाँ पे H और Cl के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है और ये H यहाँ से आके ये टूट के इसके साथ H2O के साथ अटैच हो जाता है और ये H3O बना लेता है। यहाँ जो है ये इनका ब्रेक हो जाता है, इनका हाइड्रोजन और क्लोरीन ब्रेक हो जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे H2O है तो इसके साथ हाइड्रोजन मिल जाता है और ये बना लेता है H3O, ये बना लेता है। और क्लोरीन अलग है तो क्लोरीन पे चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है तो ये क्लोरीन अलग Cl नेगेटिव है। अच्छा, ये जो है ये Cl नेगेटिव है। तो वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये वो एसिड होते हैं और वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करते हैं उनको हम बेस कहते हैं। उसके बाद सेकंड थ्योरी है लीविस थ्योरी। अब कुछ सब्सटेंसेस कुछ एसिड और बेसिस ऐसे होते हैं कि वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। हमने पहले में पढ़ा कि वो सब्सटेंसेस जो यानी आप इसको देख लें कि वो सब्सटेंसेस जो पानी में हाइड्रोजन आयन दे तो उनको हम कहते हैं कि वो एसिड होते हैं और जो पानी में हाइड्रोक्सिल आयन दे तो उनको हम बेस कहते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, तो उनके लिए लीविस ने जो है एक कंसेप्ट और एक थ्योरी पेश की और इस थ्योरी के मुताबिक एन एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एक एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है एंड ए बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। अब हम अगर इसके एग्जांपल लें तो ये जो है NH3, ये NH3 जो है एक कंपाउंड है
और एक है BF3, NH3 और BF3। अच्छा, अब इसके पास NH3 के पास ये जो N है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी पड़े हैं और BF3 में यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। BF3 को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि वो उसको अपना जो है आखिरी शेल मुकम्मल करे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 5वें शेल में होता है और उसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए। अब 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 एक इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया तो और एक हाइड्रोजन ने शेयर किया, तो दोनों दरमियान में एक यहाँ पे आ गया और दूसरा यहाँ पे, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ गए तो इससे दोनों फायदा उठा रहे हैं, तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल 4 हो गए। इसी तरह इसने जो एक और इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शेयर किया इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी 2 हो गए और एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किया तो 2 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए और ये इसका जो है ये एक स्टेपल बन गया। लेकिन BF3 जो है इसमें B जो है बोरान वो 3rd ग्रुप में है और इस वजह से इसके आखिरी शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसको चाहिए होते हैं 5 और इलेक्ट्रॉन ताकि इसका आखिरी शेल मुकम्मल हो। अब होता क्या है कि इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक F के साथ दरमियान में शेयर कर लेते हैं, एक इस F के साथ दरमियान में शेयर कर लेते हैं और एक इस F के साथ दरमियान में शेयर कर लेते हैं। तो F भी शेयर कर लेता है और ये भी शेयर कर लेता है, तो एक बोरान का आ जाता है, दूसरा फ्लोरीन का आ जाता है, तो दोनों जो है वो एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये 2 जो है इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ जाते हैं, तो बोरान का एक और फ्लोरीन का एक, लेकिन इस्तेमाल दोनों कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि बोरान के पास अब यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका भी वो इस्तेमाल करे, सेम इसी तरह ये यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इस्तेमाल करें, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, अब 6 आ गए, लेकिन इसको 2 और भी चाहिए अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए। अब होता क्या है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी पड़े हैं, तो नाइट्रोजन इसको कह देता है इस BF3 को कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी पड़े हैं, हम करते यूं हैं कि हम बॉन्ड बना लेते हैं। और नॉर्मली तो ये होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन एक दरमियान में रख देता है, कुछ दूसरा एटम दरमियान में रख देता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि नाइट्रोजन उसको कहता है बोरान को कि आपके पास तो और इजाफी इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए, लेकिन मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं जिससे मैं अपना भी काम चला रहा हूँ, और हम यूँ करेंगे कि दरमियान में रख देंगे, ये मैं 2 इलेक्ट्रॉन दरमियान में रख दूंगा और तो आपका भी काम चलता जाएगा और वैसे मेरे इलेक्ट्रॉन तो मेरे ही होंगे, लेकिन मैं भी काम चलाता रहूँगा। तो होता ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दरमियान में नाइट्रोजन दरमियान में रख लेता है और बोरान और नाइट्रोजन के दरमियान भी बन जाता है, तो इस तरह इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। तो अब ये भी काम चला रहा होता है और ये भी काम चला रहा होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है NH3, ठीक है, ये कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन है इसने इसको कहा है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, यानी दरमियान में शेयर कर लेता हूँ। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि ये एक्सेप्टर है। तो हमने ये पढ़ा लीविस थ्योरी के मुताबिक एन एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो इसमें एक्सेप्टर ये है, तो इसको वजह से हम कहते हैं कि ये एसिड है, जबकि इसने डोनेट किया है तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये बेस है। तो ये 3 जो कंसेप्ट हैं या थ्योरीज हैं एसिड और बेस के बारे में, वो ये हैं कि सबसे पहले जो थ्योरी है वो है आर्हेनियस की थ्योरी,
और दूसरी है लोरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी यानी ब्रॉन्स्टेड लोरी की थ्योरी, और तीसरी है लीवेस की थ्योरी। इसमें ये तीनों में ये बताया गया है कि एसिड कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम एसिड को देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एसिड का टेस्ट जो है वो सोर होता है, खट्टा होता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो लीमू वगैरह या माल्टे होते हैं तो उनमें भी तुर्श और यानी खट्टेपन, जो खट्टापन होता है, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वो कहते हैं कि माल्टे में सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रस एसिड होता है। तो एसिड का क्या मतलब है कि ये सिट्रस टाइप की एक एसिड है वो होता है, जिसकी वजह से वो तुर्श होता है। तो मोस्टली एसिड जो होते हैं वो सोर होते हैं, वो तुर्श होते हैं, जबकि बेसिस बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। डू नॉट एसिड जो होते हैं डू नॉट फील स्लिपरी यानी वो स्लिपरी नहीं होते, जबकि बेसिस स्लिपरी होते हैं। टच जब हम करते हैं तो बेसिस स्लिपरी होते हैं, जबकि एसिड स्लिपरी नहीं होते। एसिड जो होते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये जो है इनका एसिड, ये पीएच जो है वो एसिड के हैं, जबकि 8 से लेकर 14 तक जो सब्सटेंसेस है उनका जो पीएच है 7 से बढ़, यानी जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिस में शामिल होते हैं। रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। पहले हमने पढ़ा कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में, और बेसिस क्या प्रोड्यूस करेंगे या रिलीज करेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे या रिलीज करेंगे। कोरोड मेटल का मतलब होता है कि मेटल को खराब कर देते हैं, उसका जंग लग जाता है, वो उसका जो सरफेस होता है वो खुरदरा हो जाता है, खराब हो जाता है, जबकि बेसिस मेटल को खराब नहीं करते। रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड एंड हाइड्रोजन गैस। इसका ये मतलब है कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस बना लेता है, प्रोड्यूस करता है, जबकि ये बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। एक इसकी और जो बहुत ही ज़्यादा आपको इसको पता होना चाहिए वो इसकी प्रॉपर्टी है कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है या पिंक कन्वर्ट कर देता है, जबकि यहाँ पे उलट है। वो ब्लू लिटमस पेपर को, ये एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड या पिंक कर देता है, जबकि बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं एसिड और बेसिस की। इसके बाद है पीएच और पीओएच क्या होता है। पीएच जो होता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो एसिड जो होते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है, जबकि बेसिस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो अब पीएच क्या है और पीओएच क्या है? pH is defined as negative log of hydrogen ion concentration, कि ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। अब नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है कि ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन आयन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। यहाँ पे राइटिंग सही नहीं हो रही तो इस वजह से जो है थोड़ा सही मैं नहीं लिख सकता इस पर, क्योंकि राइटिंग इससे सही नहीं हो रही। अच्छा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, लेकिन कंसंट्रेशन की जब बात आती है तो कंसंट्रेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यू ब्रैकेट में उसको बंद कर देते हैं।
यूं ब्रैकेट में इसको बंद कर देते। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है ये हम कहते हैं कि ये pH होता है। अब pH में एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि pH को हमेशा आप लोगों ने P को छोटा लिखना है और H को कैपिटल लिखना है। ये तो हो गया नेगेटिव लॉग। ये जो है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मैंने कहा कि ये नेगेटिव लॉग है और ये है हाइड्रोजन आयन, लेकिन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट हाइड्रोजन आयन को ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसी तरह POH जो है, POH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो POH जो है ये बराबर है नेगेटिव log of hydroxyl ion OH अब OH पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये मैं नेगेटिव लगा देता हूँ। नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन के लिए आप लोगों ने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो ये POH होता है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे टॉपिक उसमें हम इसको डिफाइन करेंगे, इसका जब हम प्रूव करेंगे कि डिराइव करेंगे pH वाटर का pH कितना होता है। अब मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन एसिड जो होते हैं उनका pH 7 से कम होता है, बेसिस का pH 7 से ज्यादा होता है, लेकिन पानी का pH कितना होगा? तो पानी का pH न्यूट्रल होता है जो कि होता है 7। तो हम इसको डिराइव करेंगे कि कैसे पानी का pH जो है वो 7 होता है। ये आप देखें इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन के क्या है pH स्केल से हम कैसे जो है किसी सब्सटेंस का pH मालूम कर सकते हैं। यदि pH हमेशा मैं ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब हमेशा हम pH में P जो है वो स्मॉल लिखेंगे और H कैपिटल लिखेंगे। तो द pH स्केल मेजर हाउ एसिडिक और बेस अ सब्सटेंस, इसके एक सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है और कितना बेस है। द pH स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14, 0 से लेकर, यानी यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा 0 और यहाँ पे है 14, तो ये 0 से 14 तक जो है इनकी रेंज होती है। और pH लेस देन इज एसिडिक 7 से, यानी यहाँ से जो है, यहाँ मैं इधर लिख देता हूँ नीचे, यहाँ से जो इस साइड पे जितनी भी सब्सटेंस है जिनका pH 7 से कम है तो उनको हम कहेंगे कि ये एसिडिक है, और जितना कम होता जाता है उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और बेस जो होता है उसका pH 7 से ज़्यादा होता है, तो जितना उसका pH ज़्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन यहाँ पे जो 7 है ये है न्यूट्रल पॉइंट, और न्यूट्रल पॉइंट पे यहाँ पे ये pH है वाटर का। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिराइव करेंगे कि वाटर का pH जो है वो 7 क्यों होता है और कैसे हमने कहा कि ये इसका pH जो है वो 7 होता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।